ये टॉपिक हमारे को इस टॉपिक की नीड क्यों है, पहले तो हम इसके बारे में बात करें कि सब व्हाई देयर इज अ नीड, इस टॉपिक की हमें नीड क्यों। देखो, अगर ये टॉपिक ना हो तो क्या होगा। अगर कोई हम रूल्स नहीं बनाएंगे, जैसे ट्रैफिक में आप जाते हो तो ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं अपने कि साहब रेड लाइट पे आपको स्टॉप होना है, ग्रीन पे आपको, मैं ग्रीन यूज कर पाऊँ, यस, ग्रीन पे आपको जाना है, ये स्टॉप होना है, यहाँ पे आपको गो होना है, येलो पे आपको, मैं ये ले लेता हूँ, येलो पे आपको क्या हो जाना है, वेट करना है। अगर ये रूल्स ना हो और इनको फॉलो नहीं करो तो क्या हो, आपका फाइन, चालान बनेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी है, बस फर्क ये है यहाँ पर कोई चालान एज पर अकाउंटेंसी कोई नहीं होता, बट हाँ जब लॉज अलग 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 लॉज में अलग अलग कुछ पनिशमेंट्स होती है, वो जब आएंगी तब की तब हम देखेंगे। ठीक है, तो साहब हम बात करते हैं, जो अपना टॉपिक है वो है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक वो प्लेस होती है, प्लेस दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई नहीं, प्लेस होगी बुक। ठीक है, कोई बुक होती है जहां पर हम एक पर्टिकुलर हेड की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो हम एक साइड रिकॉर्ड कर दें, जितनी भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो हम एक साइड रिकॉर्ड कर दें। अगर हम सभी को एक जगह रिकॉर्ड कर दें तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी, है ना। क्योंकि आप कैसे ढूंढने बैठोगे कि साहब मुझे अगर बैंक की देखनी है तो ये थोड़ी कि मैं एक बार रिकॉर्ड करके भूल जाऊं, नहीं, मुझे सेकंड रेफरेंस के लिए जरूरत पड़ सकती है, मुझे एक्सपेंसेस देखने हैं, परचेजेस देखने हैं, तो मैं कैसे देख पाऊंगा, तो मेरे पास परचेजेस अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड होगी, इसलिए हम अकाउंट को इसलिए हमारा अकाउंट यूज होता है। ठीक है, अब इस अकाउंट की दो साइड होती है, जैसे कॉपी की दो साइड होती है वैसे अकाउंट की भी दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। जो लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी आपके लिए, डेबिट साइड, जो राइट साइड होगी वो आपके लिए क्या होगी, अब क्रेडिट साइड। अब बस ये डेबिट क्रेडिट इन्हीं के बीच में आपका ये चैप्टर पूरा तो पूरा घूमेगा। ठीक है, अब ये जो रूल्स रहेंगे ये हमारी दो अप्रोचेस पे बनते हैं, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। देखो, पहले जो बातचीत होती थी वो किस पे होती थी, पहले पर्सन से पे बातचीत होती थी, है ना। हमारे जो पुराने जमाने थे, जो पुराने हमारे एंसेस्टर्स थे, वो भी पहले पर्सन पे बात करते थे। ठीक है, आजकल हमारी बात किस पे होती है, सब पर्सन पे, नहीं नहीं, आजकल तो हम मॉडर्न हो गए ना, तो हमारी मॉडर्न अब अप्रोच क्या रही, इक्वेशन वाली हमारी अप्रोच हो गई कि साहब आजकल तो आपकी वो कंपटीशन कह लो या वो कह लो अपना कुछ भी कैलकुलेशंस कह लो, सिमिलरली यहाँ पर भी मॉडर्न अप्रोच है और यहाँ पर भी ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहेगी वो किस पे रहती है, आपकी पर्सन पे रहती है। और यहाँ पे पर्सन को कितने अच्छे से दो जगह पे क्लासिफाई किया गया है साहब, एक तो हो गया पर्सनल अकाउंट, आहा क्या बात है, और एक हो गया साहब इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में वो सब आती है जो आपके पर्सन से बिलोंग करती है, और पर्सन यहाँ पे कितने तरीके के बताए गए, एक बताया गया आपका नेचुरल पर्सन। नेचुरल कौन हो गए, आप और हम, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, आयुष अकाउंट, रोहन अकाउंट, रोहित अकाउंट, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, नेचुरल पर्सन में आ जाएंगे, जो किसने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। उसके बाद सेकंड हमारे अकाउंट कौन से आ जाएंगे पर्सन में, आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट्स में कौन कौन आ जाएंगे आपके साहब, इसके अंदर आ जाएंगे आपकी सारी की सारी वो पर्सन्स उनको हमने नहीं बनाया, जो हमारी तरह ही बिहेव करते हैं, बस फिजिकली में, मतलब जैसे हम है वैसे नहीं है, लेकिन लॉ के आइज में है। कौन कौन, जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स होगी, जितनी भी एलएलपीज होगी, जितनी भी कंपनीज होगी, जितने भी, एक वर्ड आप और यूज कर सकते हो यहाँ पे साहब, बॉडी कॉर्पोरेट्स। जितनी भी बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गई जिनको लॉ बनाता है, वो सारी की सारी हमारी यहाँ पर आ जाएगी।
ठीक है। और तीसरा अकाउंट क्या हो गया आपका? तीसरा अकाउंट हो गया साहब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में क्या आते हैं साहब? ये वो इंक्लूड होते हैं इसमें जो है तो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट, है तो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं, लेकिन साहब इनको पे ना करने की वजह से ना हम इसको पर्सन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैंने नीचे है क्या? हाँ ठीक है। मैंने रेंट पे करना था, कितना? 10,000। अफसोस मैं पे नहीं कर पाया। अब जो मैं रेंट पे नहीं कर पाया, अब वो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो जो आउटस्टैंडिंग होगा मेरा, जो मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग वाला अकाउंट होगा, वो क्या मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आएगा कि नहीं आएगा? है तो ये भी पर्सन, लेकिन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मैंने एक्सपेंस पे करना था और जो मैं नहीं पे कर पाया। ठीक है। सिमिलरली मैंने रेंट पे करना था और मैंने एडवांस में ही पे कर दिया। कभी कभार भगवान बहुत मेहरबान हो जाता है, मैंने एडवांस में ही पिछले महीने का भी रेंट पे कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या ये मेरा अभी का खर्चा है? नहीं, ये तो आने वाले महीने का खर्चा है, लेकिन मैंने इसको पहले ही दिखा दिया। क्या मैं इसको पहले दिखा सकता हूँ? सर दिखा सकते हो, लेकिन है ना एक्सपेंस मत मानना इसको। एक्सपेंस मानोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको एज अ प्रीपेड एक्सपेंस, मैं पीपी लिख रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे कहाँ पे आ जाएंगे? तीनों चीजें पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है। अब इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई हमने। जो लिखा है, लिखने वाले के तो हाथ चूमे जाने चाहिए। सब वो सब अकाउंट आ जाते हैं इसमें, समझ? सब वो सब इसमें अकाउंट्स आ जाते हैं जो पर्सन अकाउंट के अलावा है। यानी कि पर्सन के अलावा जो भी अकाउंट है वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे। अब इसमें कौन कौन आ जाएगा? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट मेरा आ जाता है। कौन कौन आता है इसमें? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। पहले मैं नॉमिनल के से रिलेटेड बात करता हूँ साहब। नॉमिनल अकाउंट की पहली बात तो ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये बार बार नहीं, बार बार के लिए बनता, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनता है, 12 महीने के लिए। सर ये पूरी लाइफ में 12 महीने के लिए बनता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 12 महीने के लिए बनता है। आता ही बार बार है, लेकिन सिर्फ 12 महीने के लिए आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब 10th में थे, आपने तब भी इंग्लिश पढ़ी। 11th में हो तब भी इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश तो सबका सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट में थे, क्या तब भी इंग्लिश पढ़ी थी? सेकंड में थे, क्या तब भी पढ़ी थी? ऐसे तो आना, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ये आप हर महीने पढ़ते, हर बारी पढ़ते हो, लेकिन हर बारी आपको कुछ कुछ अलग अलग पढ़ाया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी है। सब ये जितने भी अकाउंट्स बनेंगे ना, वो सारे आपके 12 महीने के लिए बनेंगे। फिर उसके बाद ये सेटल हो जाएंगे, फिर दोबारा नया हम इसको बनाएंगे। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है आपका? जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, यार ये बहुत गुस्सा दिलाता है मुझे। जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जितनी भी आपकी इनकम्स होगी, जितने भी रेवेन्यू, सेल्स, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन्स, ये सारे आपके इसके अंदर इंक्लूड जाएंगे। साहब यही क्यों इसमें इंक्लूड होता है और क्यों नहीं कुछ होता? इसका सिर्फ सिंपल सा पर्पस ये है कि ये वो सब अकाउंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। आपके बिजनेस में प्रॉफिट कैसे पता चलेंगे? आप जितने भी इनकम्स करी, उसमें से जितने एक्सपेंस है लेस कर दो। अगर आपकी इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुए, दैट मीन्स प्रॉफिट। और अगर इसका रिवर्स हुआ तो क्या होगा? लॉसेस। दैट्स इट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेटा बिजनेस में यही रियल है, बाकी सब तो कुछ, बाकी सब तो ऐसे ही है। जैसे जितनी भी आपके बिजनेस की एसेट्स है, क्या वो सारी की सारी रियल है या नहीं है? हाँ सर, रियल तो है। ठीक है ना। जितने भी टैंजिबल, इंटेंजिबल, करंट एसेट्स, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। बस इसमें क्या क्या नहीं आता वो देखना। देखो एक तो बैंक नहीं आएगा, एक तो बैंक नहीं आएगा, एक प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा, एक बीआर नहीं आएगा, और एक सन्ड्री डेटर्स
ये 4 चीजें साहब आप हटा देना। क्यों हटा देना, आओ थोड़ा इसको समझते हैं। देखो बेटा, बैंक जो है आपका, हाँ जी, जो आपका बैंक है, क्या ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन हुआ या नहीं हुआ? क्या ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन हुआ? हाँ सर, ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन हुआ, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट में लेके जाएंगे। यस, लेके जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, अभी मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, कौन से अकाउंट में आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये गंदा बच्चा है, ये कहाँ आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ। बीआर और सन्डी डेटर्स जो है, ये आपके लिए क्या होंगे बिजनेस के लिए? क्या होंगे? बीआर और सन्डी डेटर्स आपके पर्सन से आ जाएंगे। जितने भी सन्डी डेटर्स होंगे वो क्या होंगे? या तो आर्टिफिशियल पर्सन होंगे या नेचुरल पर्सन होंगे। इसलिए हम उसको कहाँ लेके चले जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में लेके चले जाएंगे। दैट्स वाई हम उसको रियल अकाउंट से हटाते हैं। बाकी जितनी एसेट्स होंगी वो सारी की सारी मेरी रियल अकाउंट में आ जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड हम रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट को कैसे फ्रेम करेंगे, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, 3 चीजें होती है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये चीज आपको समझ में आ गई। पहले मैं नॉमिनल से स्टार्ट करता हूँ। नॉमिनल क्या कहता है? जितने भी एक्सपेंस है सारे के सारे कर दो डेबिट, जितनी भी इनकम्स है सबको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ठीक है, और जब मैं एक्सपेंस बोलूंगा तो लॉसेस को लेके चलना, जब मैं इनकम बोलूंगा तो गेन्स एंड रेवेन्यूज को लेके चलना। इतना थोड़ा सा कर लेना माइंड। ठीक है, ऐसा क्यों कहता है? देखो, हमने चैप्टर 3 में अप्रोच पढ़ी थी, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस अप्रोच। ये क्या कहता था? ये कहता था साहब, डू नॉट एंटीसिपेट योर प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। क्या कहता था साहब? जितने भी लॉसेस है उसको तो पहले दिखा देना, लेकिन इनकम्स को पहले मत दिखाना। अगर ऐसा कर दिया तो तबाही मच जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो, फ्यूचर की आप इनकम नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे मैं फ्यूचर में बड़ा, सॉरी, पास्ट में बहुत शैतान था मैं, तो मेरे घर वाले कहते थे ये लड़का कुछ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो पहले थोड़ा प्रोविजन बना के चलते थे। ठीक है, ओके। लेकिन हम अगर ये बोलते हैं नहीं हमारा लड़का तो बहुत अच्छे से चल रहा है, तो क्या फ्यूचर में भी अच्छे से चलेगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सिमिलरली, फ्यूचर की इनकम की गारंटी नहीं है साहब, लेकिन फ्यूचर में लॉस हो जाए और उसके लिए हम पहले बना के चले, जबकि ऐसा ना हो, फ्यूचर में हमें दिख रहा है आज लॉस हो रहा है लेकिन फ्यूचर में ना हो, तो थोड़ा बच जाएंगे ना। ठीक है, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सबको आप कहाँ कर दोगे? रिकॉर्ड, सॉरी 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 सॉरी, जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको कहाँ कर दोगे? रिकॉर्ड, डेबिट साइड में। जितनी भी इनकम्स होगी उनको आप कहाँ कर दोगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे। अब हम नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट के बारे में बात करें। रियल अकाउंट क्या कहता है साहब? जो भी, देखो, कैश है, मैं रियल अकाउंट में, रियल एसेट में लेके चलता हूँ कैश, हम तो कैश में डील करते हैं साहब। ठीक है, रियल अकाउंट में कैश है साहब। कैश या तो आएगा या जाएगा, और जो चीज आती है आप उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जाने वाली चीज को पहले रिकॉर्ड करोगे? देखो, आने वाली को पहले रिकॉर्ड करेंगे, जाने वाली के का अगर हमें पहले पता होगा तो हम उसको रिकॉर्ड ही क्यों करेंगे? सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए जितनी भी चीज आने वाली है उनको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? डेबिट साइड में। जितनी भी जाने वाली चीजें उनको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब साहब पर्सनल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा इसमें टाइम लूंगा। देखो, पर्सन है, पर्सन आपको दो चीज, पर्सन आपसे दो चीजें करता है, या तो वो आपको कुछ देता है या तो वो आपके लिए गिवर होगा एक पर्सन, या फिर वो आपसे कुछ रिसीव करेगा, वो आपके लिए रिसीवर होगा। जो गिवर होगा, जो क्या होगा? गिवर होगा, जो आपको कुछ देगा, तो वो आपसे कुछ लेगा भी कभी फिर वापस।
तो इसलिए जब वो आपको कुछ देगा तो देते समय उसको आप क्या कर देना, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना। और जब वो आपसे पैसा ले तो क्या करना, डेबिट कर देना। थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखना, अपने पर्सन से नहीं देखना, दूसरी साइड के पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है कि साहब हम जैसे मैंने गुड्स परचेस करी, तो जब मैं गुड्स परचेस करूंगा तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, वो गिवर है, वो मुझे गुड्स दे रहा है उधार पे, तो किधर की साइड पे रिकॉर्ड जाएगी, क्रेडिट साइड पे। और जब मैं उसको पैसा दूंगा वापस तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड जाएगा, डेबिट साइड पे। आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। आइए बेटा मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करते, थोड़ा अपनी अप्रोच के बारे में बात करें। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। साहब ये क्या कहता है कि साहब अपने बिजनेस में अपने खातों को, अपने अकाउंट्स को ना 5 चीजों में बांट लो: असेट, एक्सपेंस लॉसेस, कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू गेन्स इनकम और लाइबिलिटीज। ये 5 चीजों में आप बांट लेना अपने बिजनेस में, ये 5 चीजें ही होंगी। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट खेलेंगे। ठीक है, अब मैं आपके साथ चीजों को डिस्कस करता जाऊंगा। बेटा असेट मेरी अपनी होती है, पराई होती है? बताओ बताओ। साहब असेट तो अपनी होती है ना, क्योंकि कार मेरी अपनी होगी, कैश मेरा अपना होगा, वो पराया नहीं होगा। लेकिन लाइबिलिटी वो मेरी अपनी है, पराई है? वो तो पराई है, पे ऑफ करनी है मुझे एक ना एक दिन। ठीक है ना, तो असेट का उल्टा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज। ये चीज ध्यान रखोगे, और लाइबिलिटीज में कैपिटल को इंक्लूड करते हुए चलना आप। ठीक है, ओके। सिमिलरली एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होगा, इनकम। अगेन एक्सपेंसेस में जब मैं बोलूं तो लॉसेस लेके चलना, याद रखना। और जब भी इनकम बोलूं तो रेवेन्यू और गेन्स को लेके चलना, छोड़ के मत चलना, इस चैप्टर में साथ लेके चलना। ठीक है, तो एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होगा, इनकम, गेन्स, रेवेन्यू, ये उसका उल्टा होगा। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है साहब, अब आप मुझे बताओ, जब असेट मेरी अपनी है तो साहब आप उसको अकाउंट में पहले दिखाना चाहोगे या बाद में दिखाना चाहोगे? साहब अपनी है तो पहले दिखाएंगे ना, क्योंकि जो चीज अपनी होती है उसी से तो पराई को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी असेट्स है जब बढ़ेगी मेरी, मैंने ये इंटेंशनली नहीं लिखा है, जितनी भी असेट्स है जब ये मेरी बढ़ेगी तो ये किस साइड पे रिकॉर्ड होगी, डेबिट साइड पे। जितनी भी असेट्स कम होंगी वो किस साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी, मेरी क्रेडिट साइड पे। अब इसका उल्टा क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा। जितनी भी लाइबिलिटीज मेरी बढ़ेगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, क्रेडिट साइड में। और जितनी भी लाइबिलिटीज कम होगी वो कहाँ होगी बेटा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगी। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लाइबिलिटीज इंक्लूड कैपिटल, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा याद। एक्सपेंसेस पे आते हैं, आइए। एक्सपेंसेस क्या कहते हैं साहब, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे जब वो बढ़ेंगे तो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। और जब वो घटेंगे तो कहाँ हो जाएंगे, वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। कौन से अप्रोच फॉलो करता है, ट्रेडिशनल मेथड में बताया था, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। वो ये अप्रोच यहाँ पर लगेगी कि साहब जो क्या कहता है, पहले अपने फ्यूचर के लॉसेस को दिखा लेना लेकिन फ्यूचर की इनकम को मत दिखाना। सिमिलरली वही चीज यहाँ पर है कि आप अपने पहले एक्सपेंसेस को दिखाओ, बाद में अपनी इनकम्स को शो करना। ठीक है, और एक्सपेंसेस का उल्टा क्या है, इनकम, रेवेन्यू, गेन्स, वो किस साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो क्रेडिट पे हो जाएगा, जब वो घटेगा तो वो डेबिट पे हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अब साहब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेटा पहली बात तो ये चैप्टर है ना, से बहुत छोटा क्वेश्चन बनेगा, कोई 2-4 नंबर का, हार्डली 2 नंबर का कोई बन जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप जनरल एंट्री में जाओगे तो इसी के बेसिस पे आप एंट्रीज बना पाओगे। ठीक है, बट अगर मैं आपसे बोलूं इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो आपको मान लो कोई चार चार आपको आइटम दे दी, मशीनरी, बिल्डिंग, क्रिएटर्स और रेंट, ये 4 चीज देगी। और क्या बोलता जाएगा आपसे, ये बोलता जाएगा साहब क्लासिफाई द फॉलोइंग
ठीक है, इन अकाउंट्स अंडर कोई भी अप्रोच दे दे, मॉडर्न अप्रोच दे दी जाए या फिर आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच पे भी पूछ सकती है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया जाएगा साहब, और करके साहब क्लासिफाई या ऐसे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट या विच साइड ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स विल रिकॉर्डेड। ठीक है, इन अकाउंट फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, ये आपसे चीजें पूछी, ये आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में बनेगा तो ऐसा बनेगा, अदरवाइज इसमें से ऐसा कुछ नहीं बनेगा। बट ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप जनरल एंट्री कर पाओगे, इसी के बेसिस पे आप पूरी अकाउंटिंग कर पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओ। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीजें कवर हुई होगी, क्लियर हुई होगी। ठीक है, होपफुली मैं ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी होगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।